तो अभी जो आपने पूरा वीडियो देखा वो वीडियो पूरा है कम्युनिटी के लाइफ़स्टाइल के बारे में जो कि है दमाक हिल्स 2 जिसका मास्टर डेवलपर दमाक है। ये इनकी थर्ड कम्युनिटी है दुबई के अंदर जहाँ पे फ्री होल्ड ओनरशिप और आप बाय कर सकते हो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम टाउन हाउसेस, 2 बेडरूम की अपार्टमेंट की प्राइसेस के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल टाउन हाउसेस, टाउन होम्स और विलास अवेलेबल हैं जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ में है। अभी जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है ये स्क्रीन आपको फुल कम्युनिटी का मास्टर प्लान दिखा रहा है जहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट आज हम जिस वीडियो पे जिसमें डिटेल में बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट कैमेलिया क्लस्टर जो कि बहुत ही करीब है अमेनिटीज़ के आगे जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे क्रिकेट फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, टेनिस फील्ड, ऑल ऑफ दिस कम्युनिटी ये जो फुल कम्युनिटी है इसके अंदर 7 एंट्रेंसेस और एग्जिट हैं और कम्युनिटी ये जो कैमेलिया क्लस्टर है इसके बिल्कुल सामने आपका एक्टिविटी अमेनिटी एरिया है जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो अपनी गेम्स और बच्चों की फ़न एक्टिविटीज़, वाटर बोर्ड है, सर्फिंग है, वेव पूल है, ऑल ऑफ दीज़ एक्टिविटीज़। इसके साथ-साथ कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटर है जो कि आपको जहाँ पे आप अपनी डेली नीड्स के लिए जा सकते हो, जहाँ पे सुपरमार्केट, लॉन्ड्री, डॉक्टर, कारफो एरिया ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर मॉल भी आ रहा है जो कि 2025 में रेडी हो जाएगा जो कि दूसरा रिटेल एरिया होगा सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड इस कम्युनिटी के लिए और इसके साथ में एक स्कूल भी है जो कि 2025 में आपके बच्चों के लिए रेडी होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कम्युनिटी की लोकेशन के लिए कि इस कम्युनिटी एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ करती है। अभी जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया ये आपको पूरा दुबई का मैप दिखा रही है, पूरा दुबई आपके सामने है तो आप समझ सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली कम्युनिटी कहाँ पे आएगी। देखो जब भी आप कभी दुबई में आते हो या लैंड करते हो दुबई के बारे में सोचते हो तो आप जो जिस एयरपोर्ट पे आते हो दैट्स कॉल्ड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हो विच इज़ दिस साइड। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई के 2 साइड्स हैं, एक हम टुवर्ड्स एक्सट्रीम नॉर्थ साइड और एक एक्सट्रीम साउथ साइड है। दुबई का जो दूसरा एयरपोर्ट है वो टुवर्ड्स एक्सट्रीम साउथ साइड है व्हिच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ दिस रीजन व्हिच इज़ कॉल्ड अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई पूरा इन 2 एयरपोर्ट्स के दरमियान में एक्सिस्ट करता है। आपको पता है दुबई के एक तरफ दूसरी अगर हम एयरपोर्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएँ तो शारजा शुरू हो जाता है और दुबई साउथ वाले एयरपोर्ट के आगे हमारा अबू धाबी पूरा और ये चीज़ें शुरू हो जाती है। दूसरी सिटीज़, दूसरी स्टेट शुरू हो जाती है। तो दुबई पूरा सेंट्रल लोकेटेड है बिटवीन दीज़ 2 एयरपोर्ट्स। दुबई की जो मेजर या लग्ज़री या प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो इस टाइम पे द पाम, मरीना, जेबीआर ये सब फ्री होल्ड लैंड है। फ्री होल्ड और लीज़ होल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने एक और डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी डाउनटाउन से शुरू करती हूँ। डाउनटाउन बुर्ज खलीफा जो कि मेजर अट्रैक्शन है किसी भी टूरिस्ट के लिए। कोई भी फर्स्ट टाइम जब दुबई आता है तो वो ऑफ कोर्स डाउनटाउन विज़िट करता है, टॉलेस्ट टावर विज़िट करता है, फाउंटेन विज़िट करता है और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि बिज़नेस हब है बिज़नेस बे तो वो अट्रैक्शन पूरे दुबई का वहाँ पे आता है। पूरा बिज़नेस हब है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपका आपका दुबई मॉल है जो बिगेस्ट मॉल है इस पूरे एरिया का। सो ये वहाँ पे लोकेट है। तो मैं मज़ीद स्क्रीन को ज़ूम आउट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देख सको कि हम एग्ज़ैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है और हमें अपने एरिया से एक्सेस कैसे मिलेगा। यानी कि दमाक हिल्स 2 से हम बिज़नेस बे में अगर हैं या हम मरीना जेबीआर में हैं तो हम कैसे वहाँ पे जाएँगे और हमारा ट्रैवल टाइम क्या रहेगा। बाकी आपको मैं दिखा देती हूँ जो दूसरे एरियाज़ हैं दुबई के जैसे यहाँ पे जेवीसी आ गया, दुबई स्पोर्ट सिटी आ गया, दुबई रैंचेज़ आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा गोल्फ एस्टेट ये पूरा एरिया दिस इज़ ऑल कॉल्ड दुबई लैंड। जितना भी एरिया जो इस तरफ है दुबई के ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ जो अलबर्शा जो मेरा विलेज सर्कल दमाक हिल्स 1 है यहाँ पे हमारा दमाक लगून्स हैं। देन वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कम्युनिटी व्हिच इज़ कॉल्ड दमाक हिल्स 2। अब कनेक्टिविटी की बात कर लें तो बिज़नेस पे से हम जाएँगे। लेट्स से हम डाउनटाउन यानी कि जो जहाँ पे बुर्ज खलीफा है हम लोग वहाँ से जाते हैं अपना दमाक हिल्स 2 में। सो हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक? We are going to talk about approximately 35 minutes. 35 to 40 minutes will be the max time कि जिसमें आप अपने let's say जो शाम के आवर्स हैं जो शाम के रश के आवर्स हैं वहाँ पे आपके max to max 40 to 45 minutes ले सकता है ये but let's talk about 35 minutes in a general time। अब ये कम्युनिटी यहाँ पे जो मैं आपको लोकेटेड है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करें so it is called the Mac Hills 2. Now the Mac Hills 2 is a completely ready and established community जैसे मैंने कहा कि it is 80% handed over और लोग इसमें already move in कर चुके हैं। जितने भी आपको clusters यहाँ पे नज़र आ रहे हैं let's say Amargo, Avancia, these are all name of the clusters
जितने भी आपको क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं दीज आर ऑल हैंडेड ओवर। और जो आपको वैकेंट लैंड यानी कि एम्प्टी पीस ऑफ लैंड नज़र आ रहा है क्लोज टू वाटर टाउन, दिस ऑल लैंड इज़ गोइंग टू बी कैमेलिया क्लस्टर, जहाँ पे मैं आपको 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के टाउन हाउसेस दिखा रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो कनेक्टिविटी। आपने देख लिया, आपने लोकेशन देख लिया, आपने दुबई को बहुत अच्छे से समझ लिया। नाउ लेट्स गो डीप इनटू द फ्लो प्लान कि हमें किस तरह का अपना यूनिट मिल रहा है। These are all again images of all the community and activities and amenities. We will quickly go towards the exterior क्या कि कम्युनिटी जो आपका घर होगा या जो आपका टाउन हाउस होगा यहाँ पे दुबई में, उसका लुक कैसा होगा, हाउ इट विल लुक फ्रॉम आउटसाइड। अमेनिटीज जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, देयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द क्लस्टर प्लान कि आपका आपका जो घर है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इस क्लस्टर के अंदर, वन इज 3 बेडरूम और वन इज 4 बेडरूम। जो 3 बेडरूम है दिस इज ऑल मिडिल यूनिट्स, दीज आर हाईलाइटेड इन येलो शेड एंड द कॉर्नर वंस आर 4 बेडरूम्स। तो आप देख सकते हो क्लस्टर में बहुत ही लिमिटेड से घर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल में पार्क है। और यहाँ पे अभी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यू विल सी द एक्सटीरियर के आपका एक्चुअल में हाउस हाउ इट विल लुक लाइक। सो जो एक्सटीरियर है, सबसे टॉप फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे आपको अलाउड होगा 4th बेडरूम बनाना, दैट इज़ योर चॉइस, बट डेवलपर आपको 3 बेडरूम ही देगा। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अनदर रूम यू आर अलाउड टू डू दैट, सो इट विल बी अ 4 बेडरूम। 3 बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे, यू विल हैव अ बिग बैल्कनी, अ टेरेस एंड द लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड आपका गार्डन एरिया। ये आपके कम्युनिटी आपके जो रूम आपका जो घर है उसकी बैक साइड है। अगेन एक और पिक्चर है जो कि आपको फुल बैक साइड दिखा रही है आपके घर की। वी विल जस्ट जूम इट कि आपके एक्सटीरियर कैसे लगने वाले हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ दिस इज अगेन इमेज ऑफ द गार्डन एंड किड्स प्लेइंग। लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट व्यू कि हमारा घर फ्रंट से कैसा लगेगा। सो द हाउस रो में, क्योंकि जैसे आपको मैंने क्लस्टर प्लान में दिखाया दीज आर ऑल कनेक्टेड हाउसेस, सो द वन विच इज़ इन द मिडल इज अ 3 बेडरूम यूनिट, बट टेरेस एक्सेस कर सकते हो आप। और अच्छी चीज़ ये है कि आप एक्स्ट्रा रूम भी बना सकोगे कल को अगर आपको चाहिए हुआ, इफ़ रिक्वायर्ड, इट इज़ अलाउड फ्रॉम द डेवलपर। और अगेन अगर आपको 4 बेडरूम चाहिए सो दैट विल बी अ कॉर्नर यूनिट। कॉर्नर यूनिट और मिडल यूनिट में क्या डिफरेंस आता है, लेट्स टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स डिस्कस द फ्लो प्लान कि हमारा फ्लो प्लान एक्चुअल में रहने कैसे वाला है। विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड फ्लोर पे जो मिडिल यूनिट है उसका कैसा रहने वाला है। सो 2 कवर्ड कार पार्किंग्स होती हैं। कवर्ड कार पार्किंग्स 2 हैं बट अलाउड 2 पीछे की साइड पे भी हैं। आई मीन यहाँ पे फ्रंट की साइड पे जो स्पेस रहता है, लेट्स से हियर, सो यू कैन एक्चुअली पार्क 4 कार्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। सो ग्राउंड फ्लोर पे आते ही आपका मेन एंट्रेंस है, विल जस्ट जूम इट लिटिल बिट मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस है, आपने अपनी गाड़ी पार्क की, यू गो टूवर्ड इनसाइड। आपका साइड से एंट्रेंस है किचन का। अब अच्छी चीज़ इस लेआउट की ये है कि ये क्लोज्ड किचन है, इट्स नॉट एन ओपन किचन, इट्स अ क्लोज्ड किचन। मोस्टली लोगों की जो इंडियन फैमिलीज़ हैं या जो हमारे पाकिस्तान फैमिलीज़ हैं या जो बांग्लादेशी, नेपाली, ये जितनी फैमिलीज़ हैं दे प्रेफर टू हैव अ क्लोज्ड किचन। तो ये क्लोज्ड किचन है। और देन फिर उसके साथ ही में स्पेशल डेडिकेटेड स्पेस है लॉन्ड्री के लिए। ऐसा नहीं उन्होंने किया कि बस आपको जस्ट वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह दे रही है, इट्स अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर लॉन्ड्री। अगेन यू हैव अ पाउडर रूम हेयर, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके गेस्ट जो हैं वो वॉशरूम एक्सेस कर सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे एक आपका वॉशरूम भी आ गया। यू हैव गॉट अ स्टडी एरिया, स्टडी एरिया इज़ अ डिसेंट एरिया, यहाँ पे आप स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा के इसको एरिया को बंद भी कर सकते हो। एंड अगेन यू कैन यूज़ इट एज एन ऑफिस स्पेस एज वेल। यहाँ से स्टेयर्स यूज़ करते हुए आप ऊपर जाओगे, अपने फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करोगे। आपके पास अच्छे साइज़ का डिसेंट 6/5.9/4.2 का अच्छा स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो गार्डन, जो इमेज मैंने आपको रेंडर मैंने आपको ऊपर दिखाया। ये है मिडिल फ्लोर का लेआउट। लेट्स टॉक अबाउट कि मिडिल फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर कैसे रहने वाला है। सो फर्स्ट फ्लोर की बात करें, जब आप स्टेयर्स लेके जैसे ही आप ऊपर आते हो, यू हैव अ वॉशरूम। यहाँ से आप ऊपर आए, यू हैव अ वॉशरूम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपके पास जो 2 बेडरूम्स हैं, दीज 2 बेडरूम्स दे विल हैव बिल्ट इन वार्डरोब्स, और ये दोनों एक ही बालकनी को शेयर करेंगे। देन दूसरी तरफ आ जाएंगे हम, तो आपके पास मास्टर बेडरूम आएगा। अगेन अनदर वॉशरूम अटैच्ड इसके साथ होगा, और फिर इसके अंदर वॉक इन वार्डरोब्स भी हैं। अगेन इसके साथ में बिग बालकनी है।
ये मिडिल फ्लोर का लेआउट, मिडिल फ्लोर और कॉर्नर यूनिट का लेआउट में डिफरेंस ये है कि साइड एक्सेस होगा आपका 4 बेडरूम का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एंटर हुए, आपके घर पे कोई पार्टी है, या फॉर एग्जांपल इसका प्लॉट साइज बड़ा है, तो आपके घर पे कोई पार्टी है, कोई पेट्स हैं, कोई बच्चों के खेलने के लिए आपको बनाना है वहाँ पे डेडिकेटेड एरिया फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल हैव मच मोर बिगर स्पेस इन लैंड जहाँ पे आपका साइड एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करोगे, अगेन सिमिलर टूवर्ड विद द मिडिल बेडरूम, बट यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करोगे, साइड से आप एंटर होगे और अपना पूरा गार्डन और पैटियो को एक्सेस कर सकोगे। इसके लेआउट में और इसके लेआउट में दिस इज मोर और लेस सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे भी आप एंटर हुए, यहाँ पे आपका किचन लेफ्ट साइड पे आ गया, आपके पास स्टडी एरिया है सेम, आपके पास लॉन्ड्री एरिया है, पाउडर रूम है, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, ऑल ऑफ दिस इज फॉर द एंड यूनिट। फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, सिमिलर लेआउट है फॉर द विद द मिडिल वन। आप आओगे, आपके 2 बेडरूम्स आमने सामने जिसके साथ में बालकनी है, फिर उसके बाद आपके पास मास्टर बेडरूम है और वॉशरूम है जो कि बिग बालकनी के साथ में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास में टेरेस है। फॉर एग्जांपल हम मिडिल फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे आ गए तो हमारे पास में टेरेस है, जो कि हम यहाँ पे तकरीबन 6 महीने अच्छा मौसम रहेगा। फॉर एग्जांपल सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च अप्रैल इज़ अ वेरी डिसेंट वेदर हेयर। तो आप एक्सेस कर सकते हो अपने टेरेस को और आप अपने सिटिंग एरिया बना सकते हो, कोजी सा एक कॉफ़ी टेबल कॉफ़ी एरिया बना सकते हो, सिटिंग एरिया बना सकते हो। जो एंड यूनिट है, एंड मिडिल यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा बेडरूम फ्यूचर एक्सपेंशन बाय यू। ये आपके एंड से हो सकता है कि आपने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपकी नीड है तो आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं हम कि इसका प्राइसिंग क्या है और पेमेंट प्लान क्या है। बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, मींस आपने सिर्फ और सिर्फ 40% पे करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। लेट्स से मूविंग ऑन फ्रॉम नाउ, अगर आपने वैल्यू 3 बेडरूम टाउन हाउस की है 1.4 मिलियन और 4 बेडरूम की है 1.6 मिलियन dirham. So we are talking about approximately $385,000 for a 3 bedroom unit. अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने पे कैसे करना है। आपने पे करना है 20% 10% फॉर बुकिंग, 20% 24% पे आपका सेल्स परचेज एग्रीमेंट आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स यू विल बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन दुबई लैंड डिपार्टमेंट एज द ओनर। फिर उसके बाद में आपके पास में 40% पे करने के लिए 1.5 साल का टाइम है, मीन्स 14 मंथ्स का आपके पास में टाइम है जब तक हैंड ओवर नहीं हो जाता आपको यूनिट। उसके बाद में आपके पास में है 60% ऑन हैंड ओवर, मीन्स जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगा, आपको पोजीशन मिलना होगा, आपको कीज मिलनी होंगी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि आप आओ अपनी बाकी पेमेंट करो और अपना यूनिट जो है वो ले लो। यूनिट लेने के टाइम पे आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास में कैश फ्लो अच्छा है, आप अपने कैश फ्लो फुली पे करके यूनिट ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो कि हम देते हैं वो है मॉर्गेज के लिए। मॉर्गेज बायर्स के लिए वो ये ऑप्शन है कि वो अपनी बैंक को हम आपको ये सर्विसेज भी देंगे कि वो अपने बैंक हम अपने आपको आपके बैंक से पहले प्री अप्रूवल लेके देंगे कि आपको जो है वो एलिजिबल हो आप अपने टाउन हाउस के लिए मॉर्गेज के लिए। इधर आप रेजिडेंट हो या तो आप नॉन रेजिडेंट हो, आप कोई भी हो, लेकिन आप अपना बैंक मॉर्गेज करवा सको अपने घर के ऊपर। दुबई में अच्छी चीज़ ये है कि नॉन रेजिडेंट्स को भी मॉर्गेज मिलता है। मैंने इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो डिटेल में बनाई, आप वो भी देख सकते हो। और ये आपका हो जाएगा। मैंने इस वीडियो के एंड के अंदर आपका एक पूरा शो विला का वीडियो अटैच किया है, आप वो आराम से देखो और फिर कॉन्टैक्ट करो फॉर मोर डिटेल्स।